दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि सुर बिन मिले नहीं सरस्वती और गुरु बिन मिले नहीं ज्ञान, भाग्य बिन मिले नहीं लक्ष्मी और गुण बिन मिले नहीं मान। लेकिन दोस्तों, कुछ दुनिया में ऐसे प्रतिभाशाली लोग होते हैं जिनको ये चीज सहजता से मिल जाती है। ऐसे हमारे अनेक कलाकार हुए हैं जिन्होंने भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अपने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। दोस्तों, ऐसे जो महान कलाकार होते हैं वो अपने आप अपनी योग्यता के बलबूते पर एक मुकाम प्राप्त करते हैं। भले ही उनका जन्म कहीं पर भी हुआ हो, किसी भी ग्रामीण परिवेश में हुआ हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय में हुआ हो, लेकिन उनकी जो प्रतिभा होती है उसके बलबूते पर वो मुकाम हासिल करते हैं। दोस्तों, आइए आज आपको एक और भारत की और एक क्षेत्र विशेष के राज्य की जानी मानी लोक गायिका के बारे में बताते हैं, जो बहुत ही गरीब और निर्धन परिवार में जिनका जन्म हुआ था, जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर जब वो उच्च स्तर पर संगीत के क्षेत्र में पहुंची तो 1990 में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री सम्मान देकर के सम्मानित किया। जैसे दोस्तों, राजस्थान में चंपा मेती बहुत ही गरीब और निर्धन परिवार में जन्म लेकर के संगीत के क्षेत्र में एक बुलंदियों पर पहुंचे थे, ठीक उसी प्रकार से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गुजरात की जानी मानी गायिका, जिसको गुजरात की कोयल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं दिवाली बहन भील के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये आदिवासी समाज में भील परिवार में जन्मी दिवाली बहन भील। दिवाली बहन भील का जन्म 2 जून 1943 को गुजरात के अमरेली जिले के दलखानिया गांव में हुआ था। उनके पिताजी पुंजाजी भील बहुत ही सामान्य और गरीब परिवार के व्यक्ति थे और रेलवे में एक छोटे स्तर की नौकरी करते थे। कुछ समय बाद में इनका परिवार जूनागढ़, जी हाँ दोस्तों, जूनागढ़ जहाँ गढ़ गिरनार है, वहां पर चले गए और वहीं पर उनका पालन पोषण हुआ। लेकिन इन्होंने किसी प्रकार की कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, यहाँ तक कि वो गीत भी गाती थी तो कंठस्थ याद करके गाती थी। थोड़ी बड़ी होने पर कम उम्र में इनकी शादी कर दी गई राजकोट में। लेकिन शादी के दूसरे तीसरे दिन ही जब वो वहां पर लेने के लिए गए तो दिवाली बहन भील के ससुर के और दिवाली बहन भील के पिताजी जो पुंजाजी भील के बीच में किसी बात को लेकर के अनबन हो गई और वो इनका जो वैवाहिक संबंध था विच्छेद हो गया। उसके बाद में उन्होंने शादी नहीं की। अब दोस्तों, वो अपने परिवार में ही रहती थी, लेकिन ये स्वाभिमानी थी, नहीं चाहती थी कि मैं अपने भाइयों पर बोझ बनूं। तो उन्होंने गुजरात में जूनागढ़ में इन्होंने छोटी मोटी नौकरी करनी प्रारंभ की और एक अस्पताल में साफ सफाई करने का काम आरंभ किया, जिसमें झाड़ू पोछे लगाती थी और हॉस्पिटल में ये साफ सफाई प्राइवेट अस्पताल में करती थी। कुछ समय बाद में ये बाल मंदिर में रही, वहां पर भी इन्होंने इसी प्रकार से कार्य किया और फिर बाद में नर्सों के खाना बनाने तक का भी इन्होंने कार्य किया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि गॉड गिफ्ट होती है, वो छुपती नहीं है, प्रतिभाएं भगवान की देन होती है। इनका कंठ बहुत मधुर था, हालांकि तीखी आवाज थी लेकिन बहुत मीठी आवाज थी और ये बहुत ऊंची राग में गा सकते थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान के गुजरात के सीमा से छटे हुए जिले हैं, जिसमें जालौर, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, तो इन जो जिलों में गुजरात के गानों को सुना जाता है। गुजरात का संगीत और जगह से मैं मानता हूँ बहुत श्रेष्ठ है, जिसमें काठियावाड़ और सौराष्ट्र का तो कहना ही क्या है, बहुत ऊंची ऊंची राग में गाया जाता है। और वैसे भी कहते हैं राग तो स्वरठ और बाकी तो कोई मतलब नहीं। तो स्वर्ण जो क्षेत्र है जिसको सौराष्ट्र बोला जाता है, वहां करके वहां के गरबे, वहां के लोकगीत जो मधुर कंठ में गाए जाते हैं तो सुनने वाला भाव विभोर हो जाता है। इतना सुदृढ़ वहां का साहित्य है, वहां का संगीत है, वहां एक से एक बढ़कर के कलाकार हुए और आज भी दोस्तों वहां लाखों की तादाद में जब कलाकारों को सुना जाता। तो दिवाली बहन को बहुत गाने का शौक था, बहुत रुचि थी उनके गाने में और वो गाना गाया करती थी। जब नवरात्रि होती है तो वहां गरबों की धूम रहती है और दोस्तों, गरबों की शुरुआत गुजरात से हुई थी और जहां ये रहती थी जूनागढ़ में, वहां तो वो गढ़ है गुजरात के साहित्य और संगीत का। तो वहां जब गरबे होते थे तो गरबों में ये गाती थी। दोस्तों, जूनागढ़ का एक बंजारी चौक है जहां आज भी गरबे होते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, वहां पर ये गाती थी गरबे। और जब ये गरबे गाती थी तो जो नहीं नाचना चाहते थे वो भी गरबों में नाचने के लिए आतुर हो जाते थे, पैर थिरकने लग जाते लोगों के, इतनी मधुर आवाज में गाती थी। और देखते ही देखते वो इतनी लोकप्रिय होगी कि बंजारी चौक में लोग गरबे देखने कम और इस दिवाली बहन के गरबे सुनने के लिए ज्यादा आते थे। अब वहीं पर आकाशवाणी राजकोट के अधिकारी आए वहां पर रिकॉर्डिंग करवाने के लिए, तो हेमू गढ़वी भी वहां साथ में। तो हेमू गढ़वी जो गुजरात का बहुत बड़ा नाम है साहित्य और संगीत के क्षेत्र में, तो उन्होंने जब इस दिवाली बहन भील को सुना, इनकी आवाज को पहचाना और इतनी मधुर आवाज के सुनकर के भाव विभोर होने लग गए, तो उन्होंने उन अधिकारियों को कहा कि इसकी रिकॉर्डिंग करवाएं आप आकाशवाणी में और लोगों की पसंद है।
हेमू गढ़वी के कहने से दिवाली बहन भील की रिकॉर्डिंग की, और जब वो आकाशवाणी से गाने उनके प्रचारित हुए तो पूरे गुजरात के अंदर धूम मच गई, जिसके अंदर सोना वाटकड़ी रे, केसर घोलिया वालमिया और ओ रंग रसिया क्या रमी आव्या रास जो, हूँ तो कागजियो लिखी लिखी थाकी कानूड़ा तारा मनमा नहीं, और मारे सासरिये जाए कोई केजो एक लड़ू पीयूजी आना मोकले गई, हूँ तो लहरियो रे ओडी पानीड़ा निसरी गई, चांदो उगियो चौक में धायल चांदो उगियो चौक में, और ये मारे टोडले बैठो रे मोर क्या बोले। ये जो कुछ बहुत लोकप्रिय गाने सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हजारों की तादाद में इन्होंने लोकगीत गाए और गरबे गाए। मैं भी बचपन से बहुत सुनता आया हूँ, उनके गाने रेडियो पर सुनते थे, आज भी सुनता हूँ। आप भी देखोगे तो यूट्यूब पर ढेर सारे इनके गाने हैं और कॉपीराइट में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, लेकिन फिर भी आप कुछ झलक ये सुने। तो दोस्तों इस प्रकार से इनके गाने लोकप्रिय हो गए और आकाशवाणी के माध्यम से जब ये लोकप्रिय हुए, विभिन्न प्रकार के विभिन्न जगह के आकाशवाणी केंद्रों पर इनकी रिकॉर्डिंग होने लग गई और इनके गाने ऑडियो में रिकॉर्ड होने लगे। कैसेट उस जमाने में चलती थी, कैसेटें बजने लग गई, टैप रिकॉर्ड पर लोग उनके गाने सुनने लग गए। फिर गुजराती फिल्मों में भी इनको ऑफर मिला था, वो ढेर सारे गीत गुजराती फिल्मों में गाए, जिसके अंदर प्रफुल्ल दवे के साथ में और प्राणलाल व्यास के साथ में, दमयंती बरवड़ के साथ में और भिखुदान गढ़वी के साथ में इन्होंने खूब लोक डायरे भी किए और खूब कार्यक्रमों में भी इनके साथ में गाया और फिल्मों में भी खूब उन्होंने गीत गाए। उसके बाद में ये अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और कराची, पाकिस्तान भी ये गई, विदेशी दौरे पर भी गई और वहां पर भी स्टेज पर धूम मचाई। और भारत भर में जहां जहां गुजराती प्रवासी रहते हैं वो वहां पर जहां सभी जगह कार्यक्रमों में गई और इनको सुनने के लिए जो गुजराती भाषी क्षेत्र नहीं थे वहां के लोग भी सुनते थे। और देखते देखते इनकी ख्याति इतनी फैल गई कि इनकी लोकप्रियता के कारण और संगीत के क्षेत्र में दिया गया इनके योगदान के कारण से केंद्र सरकार ने 1990 में पद्मश्री सम्मान से दिवाली बहन गिल को सम्मानित किया। इनको दोस्तों गुजरात सरकार द्वारा भी संगीत के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए गए। फिल्मों के क्षेत्र में, गुजराती फिल्मों में इनको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। दोस्तों ये बहुत मर्यादित थी, हमेशा साड़ी में रहती थी। स्टेज पर देखो आप, आपको बता रहा हूँ फोटोज, जब भी ये प्रोग्राम देती थी तब सिर पे हमेशा पल्लू रखती थी और बहुत मर्यादित ढंग से कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी। दोस्तों ऐसी अद्भुत प्रतिभा के धनी थी दीपाली बहन भील, जो सामान्य गरीब परिवार से जन्मी लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने ख्याति प्राप्त की। जैसे हमारे यहाँ चंपा मेथी लोकप्रिय हुई, वैसे गुजरात में दिवाली बहन भील लोकप्रिय हुई, जिनको गुजरात की कोयल कहा जाता है। इनसे बहुत सारे गीत सीखे, इनसे बहुत सारे गरबे सीखे और नवरात्रि के दिनों में तो इनको ऑफर मिलता था, एडवांस बुकिंग होती थी 4-4 महीने पहले, तब जाकर के नंबर लिखता था। और जब इनका प्रोग्राम होता था और जब पता लगता था कि फलानी जगह दिवाली बहन भील आ रही है तो हुजूम उमड़ता था सुनने वालों का, श्रोताओं का, और बड़ी मुश्किल से पुलिस को वहां व्यवस्था करनी पड़ती थी, इतनी लोकप्रिय थी। दोस्तों मेरा भी सौभाग्य था कि 1986-87 में एक सांबरडा में हमारे रिश्तेदारों के वहां पर विवाह था, तो वहां पर मैं भी गया हुआ था और मैंने प्रत्यक्ष उनको सुना, बिल्कुल स्टेज से 10-12 फीट की दूरी पे। तो बहुत मधुर कंठ में गाती थी, बहुत प्यारी गाती थी। आप भी जरूर इनके गानों को सुने तो आपको यकीन होगा, भले ही आपको कोई शब्द समझ में नहीं आए या गीतों का भाव समझ में नहीं आए, लेकिन वाणी में क्या मिठास था, क्या उनका आरोह अवरह था, जो गाने का लहजा था। और गुजरात में तो बहुत प्यारा गाने का तरीका भी होता है, जो मधुर कंठ से गाती थी तो समा बन जाती थी। दोस्तों ऐसी अद्भुत कलाकार थी। जब दोस्तों ये लोकप्रिय हुई तो उनको सबसे पहले जो स्टेज प्रोग्राम मिला था अहमदाबाद में, उसमें 5,000 रुपए उनको दिए गए। तो जब वो 5,000 रुपए उनको मिले तो वो देख करके गदगद हो गई, क्योंकि जीवन में उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इनको कभी 5,000 रुपए एक मुश्त में मिलेंगे। उसके बाद में तो उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और विदेशों में जो प्रोग्राम दिए और स्टेज पर प्रोग्राम दिए उनमें बड़े बड़े कलाकारों के साथ में इन्होंने गाया। लेकिन प्राणलाल व्यास के साथ में इनकी जोड़ी बहुत सुपर हिट थी। आकाशवाणी केंद्रों पर तो सब जगह इनके डायरे होते थे, गीत होते थे और बहुत ही ये प्रसिद्ध हुई। 73 वर्ष की उम्र में 19 मई 2016 को अस्वस्थ होने के कारण से, बीमारी के कारण से इनका देहावसान हो गया और ये महान कलाकार हम सबको छोड़ करके चली गई। दोस्तों ये इस दुनिया से चले गई, लेकिन इनके द्वारा गाए गए गीत
आज भी गुंजित है, उनको सुनते हैं तब हम आज भी वो सुनकर के बहुत आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं और गीतों के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से हमारे बीच में आज भी विद्यमान है। तो दोस्तों, ये थी दिवाली बहन भील के बारे में जीवन परिचय। आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।